तो गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद पीसीएस। आज इस क्लास में हम आरओ के अपडेटेड सिलेबस को देखेंगे। ठीक, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 9 अक्टूबर से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और 9 नवंबर को क्या होगा, इस फॉर्म की फिलिंग का लास्ट डेट है। ठीक, और सोर्सेज के हिसाब से दिसंबर के 4th वीक में, मतलब लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में इसकी एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगी और मोस्ट एक्सपेक्टेडली जनवरी के 1st वीक में या फिर 2nd वीक तक इस एग्जाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसके सिलेबस को देखते हैं परसेंटेज वाइज। पिछले 5 से 10 साल के पेपर को देखते हुए आरओ के, और पिछले 20 साल के पेपर को देखते हुए किसको, पीसीएस के, क्योंकि आरओ के एग्जाम और पीसीएस के एग्जाम आयोग ही कराती है, लोक सेवा आयोग कराती है। ठीक, तो किस एरिया में सबसे ज़्यादा टारगेट करता है, कौन सा उसका फेवरेट एरिया है, तो उन सभी को हम परसेंटेज वाइज देखते हैं और एक जनरल ओवरव्यू बनाएंगे कि मतलब किस एरिया पर टारगेट करके कट ऑफ को इजीली क्रैक किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए पहले उसको सिलेबस को देख लेते हैं, उसको सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पेपर आपका किस चीज़ का होगा, फर्स्ट पेपर आपका रहेगा जनरल स्टडीज़ का। ठीक है, इसका नेचर क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। टाइमिंग कितने देर की रहेगी फर्स्ट पेपर की, 2 घंटे की। क्वेश्चन टोटल कितने आएंगे, 140, और मैक्सिमम मार्क कितने होंगे, 140 नंबर के। इसका मतलब कि पर क्वेश्चन कैरीज 1 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर, इस तरीके से अपना चलेगा। ठीक है, फिर सेकंड पेपर देखिए जनरल हिंदी का होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसमें टाइम रहेगा 1 घंटे का। फर्स्ट पेपर में कितने देर का था, 2 घंटे का, इसमें रहेगा 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे का। क्वेश्चन इसमें रहेंगे 60 और मैक्सिमम मार्क फिर से इसमें वही 1 नंबर 1 क्वेश्चन 60। तो कितने अपने सम अप हो जाएंगे टोटल, मतलब 140 और 60 ऐड कर देने पे कितने हो जाएंगे, 200, मतलब 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स। ठीक है, ये अपना रेशियो बन गया दोनों पेपर का मिला करके। अब चलिए हम सिलेबस को देखते हैं अंदर डिटेल्स में कि किस किस पोर्शन पे कितना ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने को। तो देखिए जनरल स्टडीज़ के अंदर अपने फर्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस का, तो जनरल साइंस पर मान के चलिए कि इसमें जो मैक्सिमम जो पोर्शन आता है ना, वो बायो पोर्शन से आता है। हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डिजीज हो गया, या फिर कोई डिजीज इन न्यूज़ चल गया। फिर बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, फिर आपका सेल्यूलोज क्या हो गया, राइबोसोम क्या हो गया, डीएनए क्या हो गया। ठीक, इसी के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, उसके अंदर आपसे सेरोगेसी पूछ लेंगे, स्टेम सेल थेरेपी पूछ लेंगे, है ना, CRISPR-Cas9 क्या होता है, 3D प्रिंटिंग क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में किसमें पूछा जाएगा, अपना जनरल साइंस वाले हिस्सा में। जनरल साइंस प्लस नैनोटेक, इन सभी चीज़ों को मिला करके क्या बनाया जाएगा, जनरल साइंस का पोर्शन। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा कम रहता है, बायो वाला जो पोर्शन होता है जो कि जनरल साइंस वाला आता है प्रॉपर, उससे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो इसमें अपने को ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर हम लोग घटना चक्र भी लगा जाते हैं और उसमें फोकस करते हैं सिर्फ लास्ट के 5 ईयर के पेपर पे, तो हमारे मान के चलिए कि 70 to 80% क्वेश्चन आराम से वहाँ से डील हो जाएंगे। तो जनरल साइंस में जो है ना, तो अपना बायो वाले पोर्शन पे अपने को रखना है 70% कमांड, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है। ठीक, मॉडर्न के बाद किस पे अपने को फोकस करना है, मेडिवल पे। और मेडिवल में क्या, जो इंपॉर्टेंट जो पोर्शंस है वो मैंने मेडिवल के प्लेलिस्ट में करा रखा है, चाहे डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे बुक हाउथर से रिलेटेड हो, या फिर जितने भी मेडिवल हिस्ट्री की वीडियो बनाई गई हैं अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में, वो सारी वीडियोस को आप 1 से 2 बार देख लीजिए, आपके मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। ठीक है, इतना भरोसा है। उन सारे लेक्चर्स में उन चीज़ों को कवर किया गया है एकदम कंसाइज वे में। 12-14 मिनट का, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का लेक्चर होगा, आप उसको आराम से देखिए, चीज़ें वहाँ से क्या होंगी, अपनी कवर अप हो जाएंगी। वहाँ से हिस्ट्री को हम लोग देख लेंगे। फिर देखिए अलग से इंडियन नेशनल मूवमेंट का अलग से एक पोर्शन बनाया गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। मेन इसमें टारगेटेड जो एरिया वो कहाँ से रहेगा, मेन टारगेटेड एरिया रहेगा 1885 से लेकर के 1947 तक, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से लेकर के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेकर आज़ादी तक 1947 तक, वो सबसे अपना कोर एरिया आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है ना। फिर देखिए इंडियन पॉलिटी, फिर से पॉलिटी में जो हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है ना पॉलिटी की, तो आप उसको देख लेना, तो वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, उसमें अपने हम लोगों ने क्या पूरे परसेंटेज वाइज बता रखा है कि जैसे पार्लियामेंट हो गया, पंचायती राज हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ऑर्डिनेंसेज हो गए, डिफरेंट लैंडमार्क केसेस हो गए, जैसे कि गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है, सज्जन सिंह केस, मिनर्वा मिल्स केस, इस तरीके के जितने क्वेश्चन आ गए। फिर डिफरेंट कमेटी से रिलेटेड, डिफरेंट फंड से रिलेटेड, कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, है ना, फिर अपना फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, इन सभी से क्वेश्चन। फिर प्रीएम्बल में कितने तरीके की लिबर्टी है, कितने तरीके का जस्टिस है, ये जितनी भी क्वेश्चंस हैं, इन सबको कहाँ फोकस करना है अपने को, पॉलिटी में। और इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको आप देखिए, वहाँ से पॉलिटी का अपना हिसाब लग जाएगा। फिर आप देख लो इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन हो गया।
इसमें जो सबसे जो मेन फोकस रहेगा आपका बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। बजट से अब चूंकि पेपर कब होना अपना जनवरी में, तो जो भी इस साल जो बजट बनाया था ना 2023-24 वाला उसको देख लेना है, और इकोनॉमी सर्वे 2022 और 23 वाला उसको देख लेना, वहां से अपना क्वेश्चन बन जाएगा इंडियन इकोनॉमी का। बजट किसका, इंडिया का भी, और बजट किसका, उत्तर प्रदेश का भी, इन दोनों को मिले करके चलना है इकोनॉमी के लिए। प्लस इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, ठीक, जीडीपी जीएनपी वाला पोर्शन, इन्फ्लेशन वाला पोर्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन्फ्लेशन वाला पोर्शन जैसे स्टैगफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, स्क्यूफ्लेशन क्या है, फिलिप्स कर्व क्या है, लॉरेंस कर्व क्या है, ठीक है, ये जितने भी कर्व होते हैं अलग अलग, वो फिर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, इन सभी को डिटेल को किसमें जानना है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर। फिर आगे देखिए कल्चर से रिलेटेड, मतलब इंडियन कल्चर से रिलेटेड हिस्ट्री वाला, तो ये का अपना कौन सा पोर्शन हो गया, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन हो गया, यहाँ से पूछते हैं लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि, इसमें हमें सब कुछ देखना है, कृषि कैसी अपने यहाँ है, नॉर्थ इंडिया में कैसी कृषि है, किस चीज का ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, साउथ में किसका किया जाता है, ठीक है, जायद क्रॉप क्या होते हैं, खारिफ क्रॉप क्या होते हैं, ये सबको हमको जान के रखना है पूरा, राबी क्रॉप क्या होते हैं, तो किस पे फोकस करना है, ये पोर्शन एग्रीकल्चर वाला पोर्शन पूछता है, बढ़िया से पूछता है। फिर कॉमर्स एंड ट्रेड, अपना ट्रेड कैसा चल रहा है, ट्रेड किसके रिस्पेक्ट में, इंडिया के अंदर, मतलब बिटवीन स्टेट भी, फिर इंडिया का फॉरेन से कैसा, मतलब किस कंट्री के साथ सबसे ज्यादा हमारा ट्रेडिंग हुआ, किस कंट्री के साथ सबसे कम हुआ, किसके साथ होने के आने वाले समय में चांसेस हैं, उनको पकड़ कर भी चलना है। ठीक, तो कॉमर्स एंड ट्रेड वाला हो गया, तो पूरा क्या है ये कॉमर्स एंड ट्रेड वाला जो अपना पोर्शन है ना, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आगे देखिए इसमें पॉपुलेशन, तो इसके लिए हमें क्या देखना है, सेंसस देखना होगा। 2011 का सेंसस अभी भी 2021 वाला आया नहीं है, कोविड की वजह से वो डिले हुआ था। ठीक, तो हमें पॉपुलेशन देख के चलना है सेंसस का, कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी किस स्टेट के लोगों की है, ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा मोर्टिलिटी रेट कहाँ पे है, मेल और फीमेल रेशियो जो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, लिटरेसी रेट कहाँ की ज़्यादा है, और इसको अपने को यूपी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा रखना है, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को लेकर चलना है, पूछता है सेंसस से रिलेटेड। फिर आप देख लो क्या है, इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब वही इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आ जाएगा, तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, मेन करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा, कोई रामसर साइट न्यूज़ में आ गई, कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट न्यूज़ में आ गई, ठीक है ना। फिर इकोलॉजी के कुछ अलग से टर्म होते हैं, उनको देख के चलना है। अर्बनाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से कवर हो जाता है वो। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने को लेके चलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, आरओ के लिए। इसमें देखिए 3-4 चीज़ें फोकस करना है, मेजर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर रिवर ऑफ द वर्ल्ड, मेजर वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, या फिर कोई एक ऐसा प्लेस जो कोई न्यूज़ में रहा हो, जैसे कि अभी समय चल रहा है गाजा पट्टी वाला, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, तो इसके बीच में जो लड़ाई चल रही है, तो अपने पास नॉलेज वाला कौन सा पॉइंट आ गया, गाजा स्ट्रिप। फिर एक को कौन सा जगह है जिसकी वजह से डिस्प्यूट उठ रही है, उस जगह को पकड़ लो, तो उस जगह से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे, प्लस उसके आसपास कोई अगर मेजर माउंटेन रिवर प्लेट्यू हो गया तो उसको उठा करके कोई एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना, तो उसको लेके चलना अपने को। फिर नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया, नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया जैसे कि वेस्टर्न घाट में कोई नेचुरल रिसोर्स पाई जाती हो, नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हो, हिमालय रीजन में पाई जाती हो, सदर्न रीजन में पाई जाती हो, राजस्थान गुजरात एरिया में पाई जाती हो, झारखंड एरिया में पाई जाती हो। ठीक, तो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज किस पार्ट में फाउंड किए जाते हैं, जैसे कॉपर हो गया खेतरी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से डायमंड निकल जाता है, कर्नाटका के कुलार गोल्ड फील्ड गोल्ड निकल जाता है, ठीक है, अपने झारखंड से आयरन और स्टील का प्रोडक्शन ठीक ठाक हो जाता है, बंगाल से राइस का प्रोडक्शन होता है, तो मतलब जूट का प्रोडक्शन, तो और ये केरला साहब का रबर का प्रोडक्शन। तो ओवरऑल इंडिया से कौन कौन से मिनरल कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उसको हमने लेकर के चलना है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर बार आए हैं। फिर आगे देखिए करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, ये आपका क्या हो गया, करंट अफेयर का पोर्शन हो गया, करंट अफेयर। तो अपने को करंट अफेयर फोकस करना लास्ट 6 मंथ का, इसका मतलब कि अगर हम जुलाई से लेकर के, अगर अपना एग्जाम जनवरी में हो रहा है, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो एग्जाम ही हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, अपने को मेन फोकस क्या करना है, 90% करंट कहाँ से आएंगे, लास्ट 6 मंथ के पेपर से, लास्ट 6 मंथ के उससे करंट से, ठीक है, महीने से। तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक पूरा अपने को रट के चलना है। जून भी मतलब एक कर लेंगे, एक आदमी एक आध महीना आदमी एक्स्ट्रा कर लिया, कई लोग 8 महीने कहते हैं, लेकिन 6 महीने सफिशियंट होता है, मोर देन सफिशियंट होता है। फिर देखिए जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन,
क्योंकि इसमें कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, 8-10 के आसपास रीजनिंग के आ गए, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के आ गए, वो मतलब ऐसे रहेंगे कि आप लगभग सभी लोग कर जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए स्पेशल नॉलेज किसके रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, कल्चर के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशंस ऑफ द यूपी। तो अलग से आपको किसके बारे में, नॉलेज के बारे में बात किया जा रहा है, शिक्षा के बारे में, कोई अगर नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई उससे रिलेटेड हो गया। कल्चर मतलब कि संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन कोई हो गया, भारतीय संस्कृति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया। कृषि से पूछ लिए, वही जायद क्रॉप, राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप ये क्या होते हैं, किसकी का प्रोडक्शन होती है, कौन सा एरिया किस टाइप के क्रॉप के लिए ज़्यादा जाना जाता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी है। अपना वेस्टर्न यूपी और पंजाब एरिया और हरियाणा एरिया ईस्टर्न यूपी के कंपेयर में इतना ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर रिच क्यों है ना। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था, येलो रिवॉल्यूशन क्या था, उन सबको पकड़ के हमें चलना है, क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। ठीक है, फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। इंडस्ट्री से रिलेटेड जैसे कि नवरत्न कंपनीज कितनी अपने इंडिया में है, नवरत्न कौन सी है, मिनी रत्न कौन सी है, महारत्न कौन सी हैं, उनको हमें लेकर चलना है। ठीक, फिर देखिए ट्रेड, फिर से वही स्टेट्स के बीच में और कंट्री लेवल के बीच में उसको। फिर लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ यूपी। ठीक है, सोशल ट्रेडिशन ऑफ यूपी, अपने यूपी का क्या, तो सोशल ट्रेडिशन ऑफ यूपी में आप देख लो जैसे कि हो जाएंगी चीज़ें, आपका कोई हो गया मान के चलो कि फोक डांस हो गया, कोई यूपी का जो फेमस है। ठीक, म्यूजिक कौन सा यहाँ का फेमस है ना, फूड कौन सा फेमस है, या फिर कोई रिसेंट में कोई एक्सप्रेसवे बनाई गई हो, वो कोई नया एयरपोर्ट बनाया गया हो, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो सोशल ट्रेडिशन ऑफ यूपी में क्या आ जाएगा, फोक डांस आ गया, म्यूजिक आ गया, फूड आ गया, है ना, जो भी अपने कल्चरल जो चीज़ें यूपी को प्रमोट करती हैं। टूरिज्म वाला कोई साइट हो गया, ठीक है, इसको भी लिख लो, टूरिज्म को भी। तो ये सब किस में इंक्लूड हो जाएंगे, अपनी सोशल ट्रेडिशन ऑफ द यूपी में। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे इसमें क्या आ जाएगा, अगला पेपर आपका होगा पेपर 2 किसका, जनरल हिंदी का। फर्स्ट पेपर किसका था, जनरल स्टडीज का, दूसरा हो जाएगा जनरल हिंदी का। जनरल हिंदी का देखिए सिलेबस में क्या क्या आपके आ गए, एक विलोम हो गया, उसके 10 शब्द आएंगे। तो ये तो देखिए अलग से किसी के पास किसी कोई ट्रिक नहीं है, ये सभी रटेंगे, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों, सभी को रटना है, सभी को करना है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, आपको एक एरर का वो वर्ड दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको करेक्ट वाला उसमें से डिटेक्ट करना है। ठीक है, कौन सा अपना सही है, जो गलत वाला है उसका सही कौन सा रहेगा, फिर कोई सही है तो उसका गलत किस तरीके से लिखा हुआ उसको अपने को क्या बताना है, डिटेक्ट करना है। फिर पर्यायवाची, फिर से ये क्या हो गई, रटने वाली चीज हो गई, जिस तरीके से विलोम में उसी तरीके से पर्यायवाची। तो विलोम के कितने हो गए, 10 शब्द इसके हैं, वर्तनी शुद्धि के 10 शब्द हैं, पर्यायवाची के 10 शब्द, 30 शब्द ये हो गए, मतलब 30 नंबर के क्वेश्चन ये आ गए इन 3 पोर्शन से। फिर अनेक शब्दों के एक शब्द मतलब एक इंडिकेटिव वर्ड होता है ना, कि जो किसी से ना डरता हो, तो क्या होगा, निर्भय। तो ये तो चलिए मेरा नाम हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आ जाएंगे चीजें, एक लाइन दी रहेगी, उसका आपको 1 वर्ड पूछ लिया जाएगा, उसका क्या मतलब होता है, तो उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन उसके भी आएंगे। फिर देखिए तत्सम एवं तद्भव शब्द, तो तत्सम तद्भव शब्द ये भी रटने वाला अपना चीज हो गया। थोड़ी सी ट्रिक लगती है कि जो तत्भव होते हैं उनका भाव बदल जाता है, और जो तत्सम रहते हैं वो सेम रहते हैं। तो तत्सम मतलब सेम, संस्कृत वाले वर्ड ही, और तद्भव संस्कृत के वो वर्ड जिनका भाव बदल गया, तो तत्भव, भाव मतलब भाव बदल जाना। ठीक, तो इसके कितने आएंगे अपने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे, है ना। फिर अब लास्ट में क्या आ गया आपका, विशेष एवं विशेषण, इसके कितने हैं, 10 शब्द इसके भी आएंगे। विशेषण और विशेषता वाली जो चीजें हो गई उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन अपने आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू सिलेबस था, आरओ का अपडेटेड सिलेबस जनरल स्टडीज का और जनरल हिंदी का, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, अभी के हिसाब से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर 2023 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। ये कब तक जाएगा, 9 नवंबर 2023 तक जाएगा, ये लास्ट डेट है 9 नवंबर। ठीक है, ये है लास्ट डेट, और ये क्या है, ये स्टार्टिंग डेट है ना। फिर अपने को और चीज़ क्या देखना है, 411 पोस्ट पे अभी तक वैकेंसीज हैं, पोस्ट पे क्या है, वैकेंसी है। ये बढ़ेगा अभी एग्जाम के आने तक, ये चीज़ें बढ़ेंगी, 450 के आसपास इसके जाने के चांसेस हैं, 450 के आसपास। ठीक है, फिर इसमें देखिए दिसंबर के लास्ट वीक तक इसमें क्या रिलीज हो जाएगा, इसका एडमिट कार्ड, दिसंबर के लास्ट वीक तक एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, और मान के चलो कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक तक। तो अपने पास क्या बचा, अक्टूबर में 20 दिन, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने अपने पास बच गए हैं, मतलब 20 दिन इधर, 30 और 30 60 20 80 दिन बचे हुए हैं अपने पास आरओ के लिए। ठीक है ना, जब हम जनवरी में एग्जाम देके फ्री होंगे
तो बस उसी के 10 से 15 दिन के बाद फॉर्म किसका आ जाएगा, हमारा पीसीएस का। जैसे हम लोग जनवरी में एग्जाम देके खाली होंगे आरओ का, तो उस समय क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग मान के चलो कि 10 जनवरी तक हम लोगों ने एग्जाम दे दिया किसका, आरओ का, आरओ 2023 का। और वही 1 फेब से लेकर के 10 फेब के बीच में, 1 से 10 फरवरी के बीच में क्या आपका आ जाएगा, पीसीएस का फॉर्म आ जाएगा, पीसीएस 2024। और ये एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, मई में। ठीक है, तो फरवरी में तो आप लोग फॉर्म भरोगे, अभी उसी आदमी जोन में रहता है, फॉर्म भरे ना भरे, फॉर्म भरे ना भरे। फिर आपके पास टाइम क्या रहेगा, मार्च और अप्रैल, 2 महीने। तो अपने को क्या करना है, अभी से कमर कस लेना है। अभी से ठीक 3 महीने के बाद एग्जाम है किसका, समीक्षा अधिकारी का, या फिर 2.5 महीने के बाद एग्जाम है समीक्षा अधिकारी का, और समीक्षा अधिकारी से 2.5 महीने के बाद एग्जाम रहेगा किसका, पीसीएस का। तो 2.5 महीने उधर और 2.5 महीने, ये 5 महीने, मैक्स टू मैक्स 6 महीने। इस 6 महीने में अच्छी खासी वैकेंसी जाएगी। इस बार पीसीएस में भी एक्सपेक्ट की जा रही है कि 400 प्लस वैकेंसीज आएंगी 2024 वाले में। इलेक्शन भी है ना, तो एक थोड़ा ड्रेनिंग रहेगा अपनी तरफ गवर्नमेंट का। तो ये 6 महीने के अंदर में 2 एग्जाम होने वाले हैं उत्तर प्रदेश आयोग के, एक अपना आरओ का और दूसरा अपना किसका, पीसीएस का। अपने को इन चीज़ों को डील करना है अच्छे से। आप लोग घटना चक्र भी पढ़ते रहिए, हम लोग वीडियो साथ साथ में बनाते रहेंगे, आप लोग उसको भी देखते रहिए, वहाँ चीज़ों क्या क्या करिए, रिवाइज करते रहिए और अच्छे तरीके से लगे रहिए। इस बार हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी को क्या करना है, अपनी अपनी एक एक सीट को ले लेना है। जो भी वैकेंसीज आ रही हैं इसमें से एक एक सीट को अपने ले लेना है, काम खत्म करना है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।